चलिए, उपचुनाव को लेकर इन सभी नेताओं के बयान तो आपने सुने। इसके अलावा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान भी सामने आया है। पूनिया ने ये कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और राजसमंद में जीत को बरकरार रखा और वहां पर कांग्रेस के जीतने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तीनों विधानसभा के चुनाव में मैं तीनों क्षेत्रों की जनता का, मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इन क्षेत्रों में पार्टी के लिए काम किया। राजसमंद में हम जीते और कांग्रेस के जीत के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। साथ ही जिन दो क्षेत्रों में हम लोगों को जीत नहीं मिली, उन क्षेत्रों पर हम लोग समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति इस किस्म से बनाएंगे कि वहां संगठन मजबूत हो और भविष्य में जीत का रास्ता हम लोग तय करेंगे। इस कोरोना संकट के समय भी मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि संक्रमण काल में इन चुनौतियों से निपटने के लिए सेवाई संगठन के भाव से इसी तरीके से जनता के लिए समर्पित रहें और सेवा कामों को जारी रखें। चलिए, अब जरा ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि इन चुनावों के परिणामों के मायने आखिरकार क्या रखते हैं। दोनों पार्टियों पर ये परिणाम क्या असर डालेंगे। उपचुनाव में इमोशनल कार्ड का स्वर्गीय विधायकों के परिवारों को फायदा मिला है। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपना सम्मान बचाने में कामयाब रहे। साड़ा में अगर देखें तो पितलिया ऑडियो कांड ने बीजेपी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अगर राजसमंद की बात करें तो गुटबाजी की वजह से बीजेपी कम अंतर से जीती है। गुटबाजी और कटारिया के बयानों ने बीजेपी की रणनीति को काफी प्रभावित किया है और इसके अलावा बेनीवाल की राजनीतिक दिशा में भी काफी बदलाव है। बेनीवाल अब बीजेपी से दूर और कांग्रेस के करीब जा रहे हैं। सुजानगढ़ में बीजेपी को भीतरघात का सामना करना पड़ा। वसुंधरा राजे के सक्रिय न होने के मुद्दे पर भी अब खुली चर्चा होगी। दोनों पार्टियों की अंदरूनी लड़ाई अब नए सिरे से शुरू होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए उपचुनाव के परिणाम के मायने आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये उपचुनाव की जीत दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, इसी बीच राजस्थान में उपचुनाव की जंग में 3 में से 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई हैं और इस पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा। मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और पदाधिकारियों को उन्होंने बधाई दी है। मंत्रिमंडल और तैनात पर्यवेक्षकों, प्रभारियों को ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई उन्होंने दी है। साथ ही ये भी कहा है कि ये जीत कांग्रेस सरकार के कार्य पर जनता की मोहर है। प्रभारियों की जमीनी मेहनत और एकता का परिणाम उपचुनाव में ये जीत है। चलिए, इधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रदेश में 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत पर ट्वीट किया है। उन्होंने जनता के समर्थन का दावा किया है। डोटासरा ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद 3 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के वोट में 10% की बढ़ोतरी हुई है। ये सरकार के सुशासन और जनता में कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता का परिचायक है। चलिए, फिलहाल उपचुनाव के नतीजे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए भरत राज फिलहाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, देखिए, अगर उपचुनाव के नतीजे हम देखें, इन सभी नतीजों पर अगर हम गौर से देखें तो पहले से ही ये माना जा रहा था कि क्योंकि सहाड़ा और सुजानगढ़ की हम बात करें तो कांग्रेस का गढ़ इसे माना जा रहा था। पारंपरिक सीट कांग्रेस की है और पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस वापसी करेगी। दूसरी तरफ राजसमंद की बात करें तो बीजेपी का गढ़ उसे माना जाता था। वहां पर भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से बीजेपी वापस से जीत हासिल करेगी। लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिला। जो वोट बैंक है उसमें आरएलपी ने भी कहीं ना कहीं सेंध लगाई है। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश भर की जो 3 सीटें खाली हुई थी कोरोना के चलते, वहाँ तीनों ही सीटों पर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दिए गए थे। 2 पर कांग्रेस ने और 1 पर बीजेपी ने उनकी बेटी है दीप्ति महेश्वरी को टिकट दिया था और तीनों ही सीटें पर 2 पर कांग्रेस जीती है और 1 पर बीजेपी ने जीत दी है। उनके परिवार के सदस्य वहाँ पर जीते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उनके जनकल्याणकारी कार्य उन पर जनता ने मोहर लगाई है। आगे भी उनका विकास का एजेंडा जारी रहेगा। वहीं बीजेपी ने भी यही कहा कि 1 सीट को हमने जीत मिली है, 2 सीटों पर हमें हार मिली है, वहाँ पर हम वहाँ के मॉनिटरिंग करेंगे और किस जो
हार का है उनके कारणों की समीक्षा करेंगे और आगे ऐसी रणनीति बनाएं, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। आने वाले जब कोई चुनाव होंगे तो वहाँ पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, ये काम वहाँ पर किया जाएगा। इन तीनों सीटों पर चुनाव में एक खास बात ये रही कि आरएलपी का वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा है। जो आरएलपी पहले बीजेपी के साथ हुआ करती थी, इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ उनकी नज़दीकियाँ ज़्यादा रही। कांग्रेस के साथ उनके रहने से उनका वोट बैंक जो है वो प्रदेश भर में बढ़ा है। आरएलपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी के वोट प्रतिशत में यहाँ पर थोड़ी सी कमी हुई है। 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस ने अच्छी जीत दर्ज करी है। एक पर जो राजसमंद है वहाँ पर बीजेपी को जीत में ज़्यादा मार्जिन नहीं मिला है। बीजेपी की गुटबाजी भी यहाँ पर सामने आई है। जिस तरह से बयान आए थे और पार्टी में वसुंधरा राजे की बात की जाए तो वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई। इन कारणों का भी यहाँ पर माना जा रहा है। और जो राजसमंद सीट उन्होंने जीती है लेकिन वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह पाया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद भरत राज तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आप लोग।